नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम 21 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। पूरे सेशन को ध्यान से देखिए। सेशन के लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। डेली करंट अफेयर्स के जितने भी वीडियो हैं ये किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। आप किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स के डेली के सेशन आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे आप डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को मिस आउट ना करें। साथ ही करंट अफेयर्स की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का पहला डेली करंट अफेयर्स है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर है दोस्तों साइलिन फोर्ड ने। अमेरिका ने मिसेज वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का खिताब मिसेज इंडिया 2021 की विनर भारत की नवदीप कौर ने मिसेज वर्ल्ड 2020 में राष्ट्रीय पोशाक का खिताब अपने नाम किया है। इसका आयोजन लास वेगास नेवाडा में हुआ था। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है। टॉप 5 किताब, जिसमें पहला है 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? हरनाज कौर संधू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? श्रुति सितारा। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन कौन बनी है? इसका आंसर है पूजा बदलानी। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? पर्ल अग्रवाल ने। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? डॉक्टर अक्षता प्रभु। ये बूस्टर डोज के तौर पे मैं अपने व्यूअर्स के लिए डेली कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट लेके आता हूँ। अगर ये आप बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन का आपका श्योर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष। महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? कौशल महाजनपद। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी था। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कलिक और तपासु थे। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की आयु में। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। महात्मा बुद्ध की माता का नाम मायादेवी। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? हाथी दांत के लिए। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में। मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में हुई। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 563 ईसा पूर्व। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान बोध गया है। चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन का उद्देश्य बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभक्त होना। संप्रदाय में जिनमें विभक्त हुआ था उन दोनों का नाम है हीनयान और महायान। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कहलाते थे कोहक। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? अगर आपके किसी एग्जाम में आता है कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था तो उनके पिता का नाम था सुधोधन। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान में। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासनकाल। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। डेली करंट अफेयर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीआरएफ ने कब अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर है दोस्तों 19 जनवरी को। एनडीआरएफ क्या है, इसकी कब स्थापना हुई थी, ये किस तरह के एक्शंस को एग्जीक्यूट करता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और नागरिक सुरक्षा एनडीआरएफ ने 19 जनवरी को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत खतरनाक स्थिति या आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य के लिए गठित एक भारतीय विशेष बल के तौर पे किया गया था। जैसे कहीं सुनामी आ जाती है, कहीं तूफान आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए इस एक्शन फोर्स का गठन किया गया था। आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए है। एनडीएमए के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर जनरल श्री अतुल करवाल है। अगर कोई आपसे पूछता है कितनी बटालियन होती है, पहली एनडीआरएफ की महिला बटालियन का नाम बताइए
बताइए। तो एनडीआरएफ में कुल 12 बटालियन होती हैं, जिनमें अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं। इनमें मुख्यतः बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएफ, एसएसबी, आईटीबीपी होती है। हर एक बटालियन में 1149 जवान होते हैं और पहली महिला बटालियन गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में तैनात की गई है। एनडीआरएफ का स्लोगन है आपदा सेवा सदैव सर्वदा। सम इम्पोर्टेंट डे जो कि जनवरी में हम मनाते हैं, पहला है 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, जो कि इंडिया से बाहर रहने वाले सभी भारतीयों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 10 जून को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाते हैं, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाते हैं। 15 जैन को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं, जो इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल एम करियप्पा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 16 जैन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं, जो कि इसी साल 16 जनवरी 2022 से मनाना स्टार्ट किया है। हाल ही में 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? तो दोस्तों आंसर है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की लगातार दूसरे साल फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने। बायर्न म्यूनिख के लिए खेलने वाले लेवांडोव्स्की ने लियोन मेसी को पीछे छोड़ा है। इनका जन्म 21 अगस्त 1988 को हुआ था। प्लेस वर्सावा पोलैंड में रहते हैं। फीफा अवार्ड 2021 से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं, जिनके आंसर्स इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, जो कि बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हैं और पोलैंड का ये क्लब है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटलेस बार्सिलोना स्पेन फुटबॉल क्लब के लिए खेलती हैं। और भी इनसे आंसर है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड में किस विध्वंसक पोत में विस्फोट हुआ? तो आंसर है आईएनएस रणवीर। मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड में विध्वंसक पोत आईएनएस रणवीर में हुए विस्फोट में 3 नौसैनिक कर्मी शहीद हो गए थे और 11 कर्मी घायल हो गए। आईएनएस रणवीर के एक अतिरिक्त डिब्बे में इसका विस्फोट हुआ था। आईएनएस रणवीर नवंबर 2021 में पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशनल तैनाती पर रणवीर आईएनएस भारतीय नौसेना का राजपूत श्रेणी के 5 विनाशक डिस्ट्रॉय जहाजों में से चौथा जहाज। इसे अक्टूबर 1986 में नौसेना में शामिल किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 2 से 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में किस देश ने राजधानी स्थानांतरण संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो दोस्तों आंसर है उसका नुसंतारा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की संसद ने देश की राजधानी को जकार्ता आपका कहाँ पे पड़ता है? जावा द्वीप से बोर्निया द्वीप पर कालीमंतन में स्थानांतरित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। तो अगर इसमें आपके क्वेश्चंस बनते हैं तो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जकार्ता किस द्वीप पे पड़ता है? तो जकार्ता आपका जावा द्वीप पे पड़ता है। न्यू कैपिटल नुसंतारा जो बनी है वो किस द्वीप पर है? वो आपकी बोर्निया द्वीप पर है। नई राजधानी जकार्ता से 2000 किलोमीटर दूर है। अच्छा, नई राजधानी बनाने की क्या जरूरत पड़ी है? तो जो जकार्ता है, जो जावा द्वीप है, वो डूब रहा है पानी में और जकार्ता बहुत हद तक आपका प्रदूषित हो चुका है। तो इस कारण से इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने न्यू कैपिटल बनाने का विधेयक पारित किया है। इस विधेयक को सबसे पहले अप्रैल 2019 में जकार्ता के राष्ट्रपति जोको विडोडो ही अप्रैल 2019 में नई राजधानी का प्रस्ताव संसद में लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना के अगले उप प्रमुख कौन बने? तो आंसर है दोस्तों आपका मनोज पांडे। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने रोबोटिक्स कंपनी एडबुर्ग में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी? तो दोस्तों आंसर है 55। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? तो दोस्तों आंसर है लद्दाख। यह स्टेडियम लद्दाख के लेह में स्थित है। स्टेडियम को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत तैयार किया गया। इस स्टेडियम में करीब 2500 लोगों के बैठने की सुविधा है। इसके साथ ही यहाँ 1000 बेड युवा हॉस्टल भी बन रहा है। इस स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक और आर्टिफिशियल घास का मैदान भी है। स्टेडियम समुद्र तल से 11000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। एस्ट्रोटर्फ वाला यह केंद्र शासित लद्दाख प्रदेश में अपनी तरह का पहला स्टेडियम है। तो दोस्तों यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। हाँ, स्टेडियम किस स्कीम के तहत बना है? तो आप इजिली बता सकते हैं खेलो इंडिया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। स्टेडियम की समुद्र तल से हाइट कितनी है, कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है? तो आप बोल सकते हैं 11000 फीट की ऊंचाई पर। हाल ही में यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी है?
तो इसका आंसर है दोस्तों जियो। जियो ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ एक साझेदारी की है। माई जियो ऐप में आप अपने प्लान का ऑर्डर एक बार सेट कर सकते, उसके बाद वैधता खत्म होने के बाद अपने आप रिचार्ज हो जाएगा। UPI ऑटोपे की सुविधा देने वाली रिलायंस जियो पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई। जियो के ग्राहक UPI बेस्ड ऑटोपे सर्विस के तहत 5,000 रुपए तक के रिचार्ज के लिए UPI पिन भी देने की जरूरत नहीं होगी। अगर जियो के ग्राहक 5,000 तक का रिचार्ज ऑटोमेटिकली सेट करते हैं तो उसके लिए किसी भी तरह की UPI की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हालांकि इससे अधिक के रिचार्ज के लिए UPI पिन दर्ज करना हो। जियो की शुरुआती 4G सर्विस के साथ 5 सितंबर 2016 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। जियो रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड RJIL रिलायंस इंडस्ट्री की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। तो दोस्तों इसमें भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जियो कब स्टार्ट हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और रिलायंस जियो किस मेन कंपनी की सब्सिडरी कंपनी। तो दोस्तों बूस्टर डोज की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने डेली लाइफ में किसी न किसी पेमेंट एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जैसे फोन पे का, गूगल पे का एंड पेटीएम UPI का। उसमें जो पेमेंट गेटवे यूज होता है वो एक्चुअली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल्स। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI, भारतीय रिजर्व बैंक RBI और भारतीय बैंक संघ की एक संयुक्त पहल है जो भारत में खुदरा यानी कि रिटेल पेमेंट और टान प्रणाली यानी कि सेटलमेंट सिस्टम के संचालन के लिए एक क्षेत्र संगठन है। NPCI की स्थापना 2008 में निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत की गई थी। इसके MD और CEO हैं दिलीप एब्से। वर्तमान में NPCI को 10 प्रवर्तक बैंकों द्वारा प्रमोट किया जाता है। वो बैंक हैं आपकी SBI, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, सिटी बैंक और HSBC बैंक। NPCI के बेसिकली उद्देश्य क्या था, क्यों इसको बनाया गया था, क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बनाया था? एक मजबूत भौतिक और डिजिटल भुगतान और निपटान प्रणाली बनाने के लिए संपूर्ण बैंकिंग उद्योग के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे की पेशकश करना, एक प्रभावी वित्त पोषण प्रक्रिया या प्रणाली को डिजाइन और बढ़ावा देने के लिए जो दैनिक आधार पर खुदरा लेन देन करने वाले व्यक्तियों के लिए समय और लागत की बचत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का किस देश ने वीजा रद्द किया था और क्यों किया था? तो दोस्तों आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। क्यों किया था? कोविड-19 वैक्सीन ना लेने से ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच का वीजा रद्द कर दिया था, जिसकी वजह से नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया ओपन में भाग नहीं ले पाए। वह अपना 10वां ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, लेकिन उन्हें ऑस्ट्रेलिया सरकार ने वापस कर दिया। अगर वे अपना या 10वां ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीत लेते तो वह रोजर फेडरर और राफेल नडाल के 20 ग्रैंड स्लैम जीतने के खिताब से आगे निकल जाते। नोवाक जोकोविच कौन है, उनकी डिटेल्स देखते हैं दोस्तों। नोवाक जोकोविच सर्बिया के एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने अब तक कुल 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं और वह 100 से अधिक सप्ताह तक विश्व में फर्स्ट प्लेस पर प्रथम स्थान पर रहने वाले टेनिस खिलाड़ी। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 9 बार, फ्रेंच ओपन 2 बार, विंबलडन 6 बार और US ओपन 3 बार जीता है। सर्बिया यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी बेलग्रेड है। ये मोंटे कार्लो मोनाको के निवासी हैं। इनकी जन्म तिथि 22 मई 1987 है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयर इंडिया के CMD कौन बने? आंसर है विक्रम देवदत्त। कुछ और नियुक्तियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। BK त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। BS पठानिया ने भारत तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। पंकज शर्मा को मैक्सिको में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अनस किम हुंडई मोटर इंडिया के नए CEO बने। निकिता सोकल ने मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता। S बालाचंद्रन को बारबाडोस में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। आमिर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। HR खान को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। विनीत गोयल को कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया। दोस्तों बूस्टर डोज के तौर पर 10 महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि सभी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते। तो दोस्तों आंसर क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? कोबाल्ट। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो दोस्तों आंसर है ऑर्गन। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण डेंटल कैरीज होने लगता है? फ्लोरीन की कमी के कारण। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ हैं ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। निकट दृष्टि मायोपिया के दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? अवतल लेंस। कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई अनुभव करता है। उसकी दृष्टि में क्या दोष है? दूर दृष्टि हाइपरमेट्रोपिया का दोष हो। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान स्थित है कर्नाटक राज्य। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम
पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर है दोस्तों सरोजा वैद्यनाथन ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र। तो आज का हमारा क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना रहेगा। दोस्तों हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। जो भी पहले कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देगा उसके कमेंट्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।